खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम आहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, दुनिया भर में चर्चिस के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, क्रिश्चियन कंट्रीज में जो चर्चिस हैं उनके अंदर वो अलाउ करते हैं कि मुस्लिम्स वहां पे इबादत कर सकें। इसके अलावा भी वो लोगों को वहां पे अपनी इबादत करने का मौका देते हैं चर्चिस के अंदर। गुज़िश्ता दिनों में पोप लियो ने वेटिकन सिटी में मुस्लिम लोगों के लिए एक जगह का ऐलान किया। दुनिया भर से जो मुस्लिम हैं, उलमा हैं, वो आएंगे और वहां पे स्टे भी करेंगे और इबादत भी अपनी किया करेंगे, नमाजें वगैरह पढ़ा करेंगे। आल्दो इस पॉइंट को लेकर पोप लियो के ऊपर तनकीद भी की जा रही है। जाहिर है हर बंदे की एक अपनी सोच है, अपनी अप्रोच है, और तनकीद करने वालों का यह कहना है कि देखिए, मक्का और मदीना उसकी हदूद में ऐसे इलाके हैं जिनकी हदूद में कोई नॉन मुस्लिम बंदा नहीं जा सकता, यानी हदबंदी की हुई है, अलाउ नहीं है, और इसलिए उस पर तनकीद की जा रही है। लेकिन यह जो एक मिसाल है कि चर्च के अंदर इबादत, दीगर कौमों के लिए दरवाजा खोलना, उनको इबादत की इजाजत देना, नमाजों की इजाजत देना, रियाजतों की इजाजत देना, यह खूबसूरती यह सिर्फ क्रिश्चियंस में है। कैसी खूबसूरत बात है। कई लोग ऐसे ने वो सोचते हैं कि अगर कोई साड़ी इबादत च आएगा तो कहते साड़ी इबादत या जगह जड़ी है वो नापाक ना हो जाए। लेकिन यशाया नबी का सहीफा अगर आप पढ़ें, बाब नंबर 56 आयत नंबर 7, और मरकस की इंजील पढ़ें 11वां बाब उसकी 17वीं आयत, उसी आयत को कोट किया गया है, तो वहां पे लिखा है कि मेरा घर तमाम कौमों के लिए इबादत का घर कहलाएगा। यानी किताब मुकद्दस में यह इजाजत दी गई कि दीगर कौमों के लोग आकर उसके घर में इबादत कर सकते हैं। और हमारे एक भाई ने जो नो मसीही है, उसकी तरफ से वीडियोस मुझे फॉरवर्ड की गई हैं। आप ये वीडियोस देखें कि किस तरह से चर्चिज में लोग दुआ के लिए, इबादत के लिए आ रहे हैं। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕੇ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜੇ। ਦੇਵਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਹਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਵਹਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਸੁਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਚਰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਪਲੱਸ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜੇ ਆ ਔਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਵੜ ਆਇਆ, पढ़ कितना रहा तू नमाज, केड़े फिरके दा? चर्च में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए आया हूँ। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक चर्च है और इस चर्च के बेसमेंट को हमारे मुसलमान भाई रेंट पर लेते हैं और चर्च के अंदर जुम्मे की नमाज करवाते हैं। ये देखिए, ये चर्च है। आइए आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये पूरा चर्च है और इसका बेसमेंट हमारे मुसलमान भाइयों ने रेंट पे लिया हुआ है। ये इसकी एंट्रेंस है, आपको दिखाते हैं।
ये जी हम चर्च के अंदर एंटर हो गए हैं। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक रास्ता नीचे जा रहा है। ये पूरा चर्च है और इसके बेसमेंट में यानी कि नीचे एक कमरा हमारे मुसलमान भाइयों ने रेंट पे लिया हुआ है और इधर जुम्मे की नमाज़ करवाते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया है, हर जुम्मे को हमारे मुसलमान भाई ये चर्च का कमरा रेंट पे लेते हैं और इधर जुम्मे की नमाज़ करवाते हैं। जो भाई आते हैं उनको अपनी खुशी से खाना भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, मीठा भी खिलाते हैं, ताकि लोग और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ। माशाअल्लाह, सुभान। बॉस्टन शहर के मरकजी इलाके या डाउनटाउन में कायम ये कैथीड्रल चर्च ऑफ सेंट पॉल है, जो अमेरिका की तारीखी चर्चेज में से एक है। लेकिन यहाँ के रहने वालों के मुताबिक इसकी खास बात इसकी तारीख नहीं है, बल्कि वो रिश्ता है जो पिछले 20 साल से इस चर्च ने यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से कायम कर रखा है। इस वक्त यहाँ नमाज जुमा की अदायगी की तैयारी हो रही है। इस तारीखी ये चंद वीडियोस हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जहां पे दीगर अक़वाम के लिए और खास तौर पर मुस्लिम्स के लिए इबादत के लिए जगह मुख्तस की गई है। लोग वहां पे आते हैं, इबादत करते हैं और पेंडेमिक में या कई ऐसे हालात जब पैदा हो जाते हैं तो और भी ज्यादा फराख दिली के साथ ना सिर्फ इनकी मदद की जाती है बल्कि इनके लिए चर्चेज खोले जाते हैं। तो दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं, अफ्रीका के मुल्क, सूडान, नाइजीरिया, इनफैक्ट पाकिस्तान, इंडिया और भी कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे क्रिश्चियंस के लिए जो रास्ता है वो तंग किया जा रहा है, जेनोसाइड जारी है, उनका खात्मा किया जा रहा है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि खुदा के लोग खुदा के बरगजीदा हैं। हम खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से उसके बेटे और बेटियां हैं, तो इसलिए हमें खुदा के साथ वफादार रहना है। जिस मुल्क में भी हैं हमने यस्सु के जलाल के लिए वफादारी के साथ जिंदा रहना है। और मैं इसलिए खुदा का शुक्र करता हूं कि हम मसीही जो हैं ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। जिस तरह हमारा मुनज्जी खुदा का बेटा मिसाल है, हम भी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दीन मसीहत मोहब्बत का दिन है, अमन का दिन है, युगानगत का दिन है और सुलहजोई के दिन है। थैंक यू सो मच। हमें जुमे की नमाज के लिए जगह की तलाश थी और हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए भी कोई जगह नहीं मिल पाई। सो मैंने चर्च से राब्ता किया और उन्होंने हमें कबूल किया और हमने चर्च के तहखाने में नमाज अदा करना शुरू की। फिर चर्च ने कहा, मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखिला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।